नहीं तो बाद में जाकर के तुम बहुत पछताओगे और तुम्हें ये बात मेरी याद आएगी। मैं व्यक्ति को जीवन में एक बार सचेत करता हूँ, यदि वो समझ जाए तो ठीक है, अन्यथा दोबारा किसी से नहीं बोलता। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भगवान एक अवसर जरूर प्रदान करता है, उस अवसर का लाभ उठा लिया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को सचेत करता है, उस समय यदि वो सचेत हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ये भवसागर है, इसमें डूबना निश्चित है। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन उसी समय राजा सत्राजित उठ करके चला गया, उस मणि को नहीं दी और मणि को उतार करके राजा सत्राजित ने पूजा के कमरे में रख दी, पूजा की अलमारी में उतार करके रख दी। थोड़ी देर के बाद में राजा सत्राजित का भाई प्रसेन, उसने देखा सूर्य के समान मणि चमक रही है, उसने उठा करके अपने गले में धारण कर ली और शिकार खेलने के लिए जंगल को निकल पड़ा। अब शिकार खेलने जब गया महाराज, तो सुबह से शाम हो गई, सत्राजित का भाई प्रसेन वापस लौट करके नहीं आया। अब तो सायंकाल के समय में उसको ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढ लिया, लेकिन सत्राजित राजा का भाई प्रसेन कहीं दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। उस समय राजा सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरा भाई सुबह से गया है, सुबह से गायब है, अभी तक लौट करके नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मरवा दिया। लेकिन सत्राजित अपनी पत्नी से कह रहा, तुम किसी से कहना मत, अभी बात का सही से पता नहीं चला है, इसलिए बात को कहा है। हो सकता है श्री कृष्ण ने से कोई बात कह दो और ऊपर से ये बोल दो कि किसी से कहना मत, तो जरूर कहेगी। ऐसा होता है, स्त्री से कह दो, किसी स्त्री से कह दो कि देख बहना ये बात किसी से मत कहना, और ऊपर से ये और कह दो कि किसी से कहना मत, तो वो जरूर कहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इधर की दुनिया इधर हो जाए, लेकिन वो किसी से कहे बिना नहीं रहेगी। स्त्रियों को श्राप है, इसलिए कोई बात को ज्यादा दिन तक ये छुपा के नहीं रख सकते, कितनी भी गुप्त बात हो, कितनी भी रहस्यमयी बात हो। अब राजा सत्राजित तो चला गया। प्रातः काल नगर की समस्त स्त्रियां जल भरने के लिए जा रही थी, तो ये सत्राजित की जो पत्नी है ना, ये महल के दरवाजे पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर के क्या कहने लगी, जलने वाले ऐसे ही जलते रहेंगे, ये बंदी तो राज ही करेगी, जलने वाले ऐसे ही जलते रहेंगे। समस्त स्त्रियां मन में विचार करने लगी कि क्या बात है, ये हमको सुना सुना करके क्या कह रही है, जलने वाले जलते ही रहेंगे, बंदी तो राज ही करेगी। हो सकता भाई कोई बात हो गई हो। अब तो वो भी जल भरने के लिए पनघट पर गई, कुएं में से पानी निकालते हुए भी यही कह रही है, जलने वाले ऐसे ही जलते रहेंगे, लोगों की आदत है जलने की, ये बंदी तो ऐसे ही राज करेगी। स्त्रियों ने पूछा, बहना क्या बात है, तू सुबह से इसी बात को कह रही है, कोई बात हो गई क्या, हमको बता। अरे बाबा रहने दो, क्या मतलब ऐसी बातों को, फालतू बातों करने से। थी ना, उसकी एक सहेली थी, उसने सोचा मुझे जरूर बताएगी, वो थोड़ी पीछे रुक गई। अब दोनों जब जल भर के आ रही थी रास्ते में, तो उसने पूछ लिया, अरे बहना मुझे तो बता क्या बात है। सत्राजित की पत्नी कहने लगी, देख बहना किसी से कहना मत, बहुत ही रहस्यमयी बात है। अरे बहना चिंता मत करे, तू जानी कि मैं जानी, मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन बात तो बता क्या है। बोले देख, मेरे देवर का मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने वध करवा दिया, मरवा दिया, कल से गायब है, अभी तक घर लौट करके नहीं आया।
अब उसकी भी कोई सहेली थी, उसने सोचा कल जब हम पानी भरने गए थे तब कोई उसके साथ आ रही थी, उसको जरूर बताया होगा। उसने उससे जाकर के पूछ लिया, अरे बहना तेरे से कुछ कहा था, क्या बात है मेरे को तो बता। अब वो सहेली कहने लगी, देख बहना किसी से कहना मत। अरे बहना चिंता मत करे, तू जानी कि मैं जानी। देख बहना किसी से मत कह देना, मेरे पति का स्वभाव खराब है, मेरे पति का स्वभाव बहुत खराब है, इसलिए तू किसी से मत कहना जब तो मैं तेरे से कहूं। अरे बहना चिंता मत करे, या तो तू जानी कि मैं जानी। बस करने करने जपन जना, कानी कानों में बात पूरी द्वारका में फैल गई कि मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने सत्राजित के भाई को मरवा दिया। अब तो सारी द्वारका में एक ही बात हो रही है। रुक्मिणी जी को जब पता चला कि सारे नगर में एक ही बात हो रही है, रुक्मिणी जी ने भगवान से पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो समस्त स्त्रियों के मुख में एक ही बात है। बोले देवी मैंने क्या किया है। बोले कुछ न कुछ तो तुमने किया होगा, तभी तो ये चारों तरफ सारी द्वारका में एक ही बात हो रही है। बोले कोई बात तो होगी। बोले नहीं देवी कोई बात नहीं है। तो बात नहीं है तो फिर ये बात क्यों बनी। मेरे बारे में तो किसी ने कहा नहीं, सारी स्त्रियां तुम्हारे बारे में बात कर रही है। बोले मुझे बताओ क्या बात कर रही है। बोले यही बात कर रही है कि तुमने मणि के लोभ में सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया। क्या ये बात सत्य है। भगवान कहने लगे देवी रुक्मिणी ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो केवल उसको सचेत मात्र किया था, इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन सत्राजित ने मेरे ऊपर झूठा कलंक लगाया है ना। जंगल के जानवर रात्रि में उसकी चमड़ी का मांस का भक्षण कर गए, मात्र हड्डियों का ढांचा पड़ा था, लेकिन कपड़ों से पहचान में आया कि ये सत्राजित का भाई प्रसेन है। लेकिन किसी ने उसको भी मार दिया, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं थी। आगे देखा तो सत्राजित के भाई प्रसेन के सबके आगे किसी सिंह के पद चिन्ह जा रहे थे, किसी शेर के पैरों के निशान। उन शेर के पैरों के निशानों पर चलते चलते आगे बढ़े, आगे जाकर के किसी ने शेर को भी मार दिया। एक तरफ शेर पड़ा हुआ है, सिंह पड़ा हुआ है, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं थी। फिर आगे देखा एक रीछ के पद चिन्ह जा रहे थे, रीछ के पद चिन्हों पर आगे चलते चलते आगे बढ़े तो आगे जाकर के वो रीछ के पद चिन्ह गायब हो गए और सामने एक बहुत बड़ी गुफा थी। उस गुफा को देख करके भगवान ने कहा द्वारका वासियों बाहर दरवाजे पर मेरा इंतजार करना, मैं गुफा में जाकर के आता हूं। द्वारकावासी गुफा के बाहर खड़े हो गए। भगवान ने अंदर जाकर के देखा तो मणि का उजाला हो रहा था उस गुफा के अंदर। छोटे छोटे बच्चे उस मणि से खेल रहे थे। जैसे ही भगवान ने जाकर के उस मणि को उठाया, पीसना चाहता हूं, तो भगवान ने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान ने उसी समय उस रीछ राज को राम रूप के दर्शन करवाए। कित मुरली कृत चंद्रिका कित गोपियन कौसा, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण वही रघुनाथ। भगवान कृष्ण ने मुरली मुकुट को त्याग दिया और धनुष बाण लेकर के पीतांबरधारी श्री राम रूप के दर्शन करवा दिए। जैसे ही राम रूप के दर्शन हुए, अब तो ये रीछ राज उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा प्रभु आपने ये क्यों लीला की। के बाद में सभी को मैं अयोध्या में लेकर के गया और जब मेरा राज्याभिषेक हो रहा था तो मैं सबको धन्यवाद दे रहा था। राम जी ने सभी को धन्यवाद दिया, जिसने भी युद्ध में हिस्सा लिया प्रभु श्री राम ने सबको धन्यवाद दिया। हनुमान जी महाराज को तो पहले ही धन्यवाद दे चुके हैं
कि प्रति उपकार करोगा तोरा, प्रति उपकार करोगा तोरा, प्रति उपकार करोगा तोरा, प्रति उपकार करोगा तोरा। सनमुख होय सकत मन मोरा, सन्मुख होए सखत मन मोरा, प्रति उपकार करोगा तोरा, प्रति उपकार करोगा मोरा, सनमुख होय सकत मन मोरा, सन्मुख होए सकत मन प्रभु श्री राम जी हनुमान जी महाराज का तो पहले उपकार कर चुके हैं। प्रति उपकार करो क्या तोरा, सन्मुख होए सकत मन मोरा। सुंदर कांड में लिखा है। सबको धन्यवाद दे रहे थे। जैसे ही जामवंत की बारी आई, जामवंत जी ने कहा काय का धन्यवाद। कैसे कैसे लंका में कैसे कैसे योद्धा है, एक उदाहरण देता हूं आपको। सभी लोग बड़े अच्छे से सुनना इस कथा को। जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था ना, तब भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, जाओ भीम, लंका में मंदोदरी बैठी है, तो तुम मंदोदरी को ले आओ। बोले क्यों प्रभु? बोले मंदोदरी ने मेरे से ये कहा था, जब मैंने राम रूप में रावण से युद्ध किया था, जब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम मैंने जब अवतार लिया था, तब मैंने राम रूप में अवतार लिया और रावण से मेरा युद्ध हुआ। तो रावण के मर जाने के पश्चात में मंदोदरी ने मेरे से कहा था कि स्वामी मैंने युद्ध नहीं देखा। तो मैंने मंदोदरी से कहा कि देवी अब तो युद्ध हो गया, लेकिन द्वापर के अंत में महाभारत का युद्ध होगा, तुम उस युद्ध को देखने के लिए आना। तब से लंका में मंदोदरी प्रभु श्री राम का जाप करते हुए जीवित है। राम राम करती हुई दिन भर निकालती, दिन भर बिताती। भीम से कहा, जाओ भीम मंदोदरी को लेकर के आओ। अब भीम लंका में गया। लंका में जाकर के मंदोदरी से कहा, देवी चलो। बोले कहां चलना है? मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है और उन्होंने कहा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, इसलिए तुम युद्ध देखने की तुम्हारी इच्छा होगी, इसलिए मुझे लेने के लिए भेजा है। मंदोदरी ने कहा, अच्छा अभी रुक जाओ भैया, बाद में दोपहर में मध्याह्न में बांटना। अभी रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, अंदर जाके रख दो। बोले कौन युद्ध करेगा? मंदोदरी ने पूछा भीम से, युद्ध कौन करेगा? भीम ने कहा, मैं गदाधारी भीम, मेरा भाई अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, अर्जुन युद्ध करेगा, मैं युद्ध करूंगा। हम 5 भाई हैं, हम युद्ध करेंगे। अच्छा। मंदोदरी ने कहा, अच्छा एक काम करो भीम भैया, पहले तुम स्नान करके आओ। अब तो भीम स्नान करने जब गया, एक सरोवर में गया और सरोवर में दिन भर जल में स्नान किया। स्नान करते करते भीम के मन में विचार आया, देखूं तो सही है सरोवर कितना गहरा है। तो डुबकी लगा करके नीचे पहुंच गया। अब नीचे जाता गया, जाता गया, जाता गया, लेकिन उसका कोई ओड़ नहीं आया। फिर वापस ऊपर आने लगा।
एक बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, लेकिन उस सरोवर की तह तक भीम नहीं पहुंच सका। अब स्नान दिन भर का समय लग गया, लेकिन उसके बाद भी मैं उस सरोवर की तह तक नहीं पहुंच सका। इतना गहरा सरोवर था वो। अब तो मंदोदरी ताली ठोक ठोक करके हंसने लगी, वाह भैया वाह। जाम्बवंत जी कहने लगे, प्रभु आपने कैसी लीला की प्रभु। एक भक्त के मन में लड़ने का भाव आया तो तुम स्वयं आकर के लड़े। मैंने हजारों भक्तों की इच्छा पूरी करते हुए देखा, किसी की राज्य की इच्छा पूरी की, किसी की पुत्र की इच्छा पूरी की, किसी की धन की इच्छा पूरी की, लेकिन आज मैं पहली बार देख रहा हूं एक भक्त के मन में लड़ने का भाव आया तो तुम स्वयं आकर के उससे लड़े। कितने दीन दयाल हो प्रभु आप, कितने करुणा निधान हो। जाम्बवंत जी कहने लगे, देखो श्री कृष्ण, देखो प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है आपका, आपको लात मारी है, आपसे युद्ध किया है, इसलिए ऐसा करो, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब मेरे शरीर का कोई पता नहीं, इसलिए मेरी एक बेटी है जिसका नाम है जाम्बवती, तुम उसको स्वीकार कर लो। भगवान मनी मन सोच रहे कि अब ये मेरा भगत है, अब इससे कैसे मना करूं, लेकिन इसकी जो पुत्री है वो तो इसके जैसी ही है। अब रीछ की पुत्री कैसी होगी? रीछ की पुत्री, क्योंकि उसके सारे शरीर पर बाल हो गए, उसकी पुत्री भी वैसी थी। अब इसको मैं कैसे स्वीकार करूं? यदि मना करूंगा तो मेरा भक्त है, इसलिए जाम्बवंत से कुछ नहीं कहा और स्वीकार कर लिया। हाँ जाम्बवंत जी, आपकी पुत्री मुझे स्वीकार है। जाम्बवंत ने कहा, साथ में दहेज के रूप में आपको मैं समंतक मणि देता हूं, इस मणि को भी ले जाओ। अब तो 28वें दिन उस गुफा से जाम्बवती को साथ में लेकर के भगवान गुफा से बाहर निकले। बाहर आकर के देखा एक भी द्वारकावासी नहीं दिखा। किसी ने 2 दिन इंतजार किया, किसी ने 3 दिन किया, 4 दिन किया, एक एक करके सारे द्वारकावासी चले गए। भगवान ने गुफा से बाहर निकल करके और जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती से कहा, देखो देवी, अब तुम्हारा विवाह मेरे साथ में होगा, तुम मेरी पत्नी हो गई। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, जब तुम द्वारका में चलोगी ना तो समस्त द्वारका की स्त्री तुम्हारा मुंह देखने के लिए आएंगी, क्योंकि नई दुल्हन जब आती है तो मुंह देखने के लिए जाते ना सभी लोग। तो तुम ऐसा करना, साड़ी को ऐसा पहनो, सारे शरीर को दुबा लो, सारे शरीर को छुपा लो, और जब तक मैं नहीं कहूं तब तक तुम किसी को भी अपना मुंह मत दिखाना, क्योंकि उसके शरीर पर बाल हो गए थे, पूरे शरीर पर जाम्बवती की। जब तक मैं नहीं कहूं तब तक तुम किसी को भी अपना मुंह मत दिखाना। जाम्बवती ने कहा, ठीक है स्वामी। अब भगवान रात्रि में द्वारका में प्रवेश किया और वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवा करके और पाणी ग्रहण संस्कार किया, और पाणी ग्रहण संस्कार करने के पश्चात जाम्बवती एक तरफ महल में बैठ गई, और महल में बैठ करके जितनी भी स्त्रियां आ रही है किसी को भी अपना मुंह नहीं दिखा रही, साड़ी को पकड़ करके बैठ गई, कस के पकड़ रखा, सारे शरीर को छुपा रखा। अब तो समस्त द्वारका की स्त्रियां वापस जाने लगी और रुक्मिणी जी से शिकायत करने लगी, अरे बहना ऐसी कैसी आई है जो वो तो किसी को मुंह नहीं दिखा रही, इतनी कितनी सुंदर है वो। अब तो रुक्मिणी जी आई, शिकायत जब स्त्रियों ने की तो रुक्मिणी जी उसके पास में आई, जाम्बवती के पास, और जाम्बवती से रुक्मिणी जी कहने लगी, बहना अरे बहना तू ऐसी कैसी सुंदर है जो ये स्त्रियां आ रही है, तुम इसको मुंह क्यों नहीं दिखा रही, सबको अपना मुंह दिखाओ।
रुक्मिणी जी से भी मना कर दिया नहीं। तो पास में भगवान बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। उनसे पूछा ये मुंह क्यों नहीं दिखा रही? क्या ये जाम्बवती हम सबसे सुंदर है? भगवान कहने लगे पूछो ही मत, तुम इसके सामने कहीं नहीं लगती, ये सबसे सुंदर है। तुम सबसे ज्यादा सुंदर है। अपने को नजर नहीं लग जाए इसलिए वो किसी को मुंह नहीं दिखा रही। सभी स्त्रियां सोचने लगी ये इतनी कितनी सुंदर है ये। अब वो तो बेचारी रीछ की पुत्री थी, उसके सारे शरीर पर बाल हो गए थे, वो तो अपने शरीर को छुपा करके बैठी हुई थी। और भगवान कह रहे कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर है ये। रुक्मिणी जी ने मन में श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। अरे जादू तो डारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। ओ जादू तो डारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। श्याम के सखीरी मुख पे जादू तो डारे। ओ श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। जय हो तेरी अदा पे बलिहारी जाऊं तेरी अदा पे। और मुकुट वारे तेरी छटा पे और मुकुट वारे तेरी छटा पे। और मुकुट बाकी तेरी छटा पे और मुकुट बाकी तेरी छटा। जग नैना बहवारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। ओ श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। अरे जादू तो डारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। हो जादू तो डारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। श्याम के कजरारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। हो श्याम के नैना कजरारे सखीरी मुख पे जादू तो डारे। जय हो
जादू टोना कर गयो मुँह पे जादू टोना कर गयो मुँह पे जादू टोना कर गयो मुँह पे जादू टोना जब से देखा शाम सलोना जब से देखा सब सलोना कर गयो मुँह पे जादू टोना कर गयो मुँह पे जादू या के नामत वाले सखीरी मुँह पे जादू टोना रे शाम के टोना कजरा रे सखीरी मुँह पे जादू टोना रे अरे जादू टोना रे सखीरी मुँह पे जादू टोना रे ओ जादू सोना रे सखीरी मुँह पे जादू सोना रे श्याम के श्याम के श्याम के सखीरी मुँह पे जादू टोना रे नैना कजरा रे सखीरी मुँह पे जादू सोना रे दोनों हाथ ऊपर ताली बजा के सीधा रे मोर पखाया के सिर पे सोहे वो मोर पखाया के सिर पे सोहे अरे मोर पखाया के सिर पे सोहे वो मोर पखाया के सिर पे सोहे अधर बांसुरी मेरा मन मोहे अधर बांसुरी मेरा मन मोहे अरे अधर बांसुरी मेरो मन मोहे अधर बांसुरी मेरा मन मोहे हो मोर पखाया के शीश पे सोहे ओ मोर पखाया के शीश पे सोहे अरे अधर बांसुरी मेरो मन मोहे अधर बांसुरी मेरा मन मोहे यक चेना कजरा रे सखीरी मुँह पे जादू टोना रे नैना कजरा रे सखीरी मुँह पे जादू टोना रे अरे जादू टोना रे सखीरी मुँह पे जादू टोना रे ओ जादू सोना रे सखीरी मुँह पे जादू सोना रे श्याम के मेना कजरा रे सखीरी मुँह पे जादू टोना रे ओ सखीरी मुँह पे जादू सोना रे सखीरी मुँह पे जादू सोना रे ओ सखीरी मुँह पे जादू जादू टोना रे बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे श्याम कल 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 निरात कभी गंगा का पवन तट पर आसी सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजा भगवान का प्रथम व्यवहार रुक्मिणी जी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ में हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। ये जो धन है ना, ये जो माया है, ये जो धन है, ये बड़े बड़े लोगों के मन में विकृति पैदा कर देता है। ये है ही ऐसा। अक्रूर जी महाराज का नाम तो आपने सुना होगा, कल की कथा में मैंने आपको सुनाया। अक्रूर जी महाराज जहां ब्रज की यात्रा में दंडवत करते चल रहे थे, आगे आगे हाथ जोड़ते चल रहे थे, ब्रज की रज में साष्टांग दंडवत करते जा रहे थे। वही अक्रूर जी ने देखा कि भगवान तो पांडवों के यहाँ गए और पीछे से उसने सतधनवा नाम के व्यक्ति को भेज करके और भगवान कृष्ण के ससुर साहब राजा सतराजित को मरवा दिया। और कारण वही मणि।
अक्रूर जी ने सोचा कि भगवान तो पांडवों के यहाँ गए, और पीछे से शतधनवा नाम के व्यक्ति को भेजा, और भगवान के ससुर साहब राजा सत्यराजित मणि के लोभ में उसको मरवा दिया। कारण वही मणि। अब तो सत्यभामा जब विलाप करने लगी, रोती हुई पांडवों के यहाँ गई, भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं पता करवाता हूं कि किसने ये काम किया है, तुम्हारे पिताजी को किसने मरवाया है, मैं पता करवाता हूं। तो बलराम जी को भेज दिया, जाओ दाऊ भैया। बलराम जी ने जाकर के और शतधनवा का वध कर दिया, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं थी। तो बलराम जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया तुमने बेफालतू में शतधनवा को मरवा दिया, मणि उसके पास भी नहीं थी, इसलिए सोच विचार करके बोलना चाहिए, मैंने वैसे ही उसको मार दिया। अब तुम स्वयं ही पता करो मणि का, मुझे कुछ नहीं मालूम। बलराम जी तो मिथिला चले गए, और मिथिला में जाकर के और दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा प्रदान की। इधर भगवान ने पता लगाया, तो क्या पता लगा कि अक्रूर जी के यहाँ यज्ञ चल रहा है। ब्राह्मण जो ये ऋषि मुनि लोग हैं, सब रिश्तेदार हैं, अनुयायी हैं, सभी सोने की थालियों में भोजन कर रहे हैं। और भोजन करने के पश्चात में अक्रूर जी बोलते हैं कि सब थालियों को अपने अपने घर ले जाओ, कल दूसरी बन जाएगी, क्योंकि मणि है ना उसके पास। तो 2 कुंटल सोना जो रोज उगलती है, फिर सोने की क्या कमी। भोजन करो, थाली अपने साथ में ले जाओ, कल दूसरी थाली बन जाएगी, दूसरी कटोरी बन जाएगी, दूसरे चम्मच बन जाएंगे। भगवान ने जाकर के देखा, अच्छा अक्रूर जी ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप, तुम ये जो कर रहे हो ना बिल्कुल गलत कर रहे हो। अब मैं तुम्हें दंडित तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हें दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन द्वारकाधीश होने के नाते दंड देना मेरा परम कर्तव्य है, और दंड तुम्हारा यही है, इस मणि की तुम 8 घंटे तक पूजा करो, जितना भी सोना उगले सारे सोने को तुम राजकोष में जमा करवाओ। तुम्हें दंडित नहीं कर सकता, लेकिन ये तुम्हारा दंड है। और वो मणि का नियम था, जब तक 8 घंटे तक उसका पूजन नहीं करे तब तक वो सोना नहीं उगलती थी। इसलिए पूजा तुम करो और सोना उगले वो राजकोष में जमा करवाओ, यही तुम्हारा दंड है। एक समय भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे, जब उनको पता चला कि पांडव लाक्षागृह में जले नहीं, तो उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे। इंद्रप्रस्थ किसको कहते हैं? आजकल दिल्ली जो है ना, दिल्ली पहले पांडवों की राजधानी थी, उसको इंद्रप्रस्थ कहते हैं। पांडवों ने देखा श्री कृष्ण आए हैं, तो सभी ने भगवान का आलिंगन किया। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, आपने हमारे ऊपर बहुत से उपकार किए, बड़े बड़े योगेश्वरों को भी आपका दर्शन प्राप्त नहीं होता, हमको आपका दर्शन हो रहा है। सब प्रकार से सम्मान करके उनसे वही रहने की प्रार्थना की। तो ऐसा बताया है श्रीमद् भागवत में कि 4 महीने तक भगवान पांडवों के यहाँ पर रहे। एक दिन अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान यमुना के किनारे किनारे शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। उसी समय अर्जुन की नजर पड़ी एक सामली सलोनी कन्या, एक सावली सलोनी साध्वी, जिसका रूप बड़ा ही सुंदर है, और इतना बढ़ गया, पृथ्वी पर इतना बढ़ गया कि उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। भगवान की 2 विशेष पत्नियां हैं, एक का नाम है श्रीदेवी, श्रीदेवी मतलब लक्ष्मी, और दूसरे का नाम है भूदेवी, भूदेवी मतलब सत्यभामा।
लेकिन पृथ्वी के पुत्र भौमासुर ने इतने अत्याचार किया, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और वहां की राजकुमारियों को चुरा करके लाता, हरण करके लाता और कारागृह में ला करके बंद कर देता कि सवारिया गरुड़ारूढ़ा प्राग ज्योतिष पराम ययो। गरुड़ पर बैठ करके जाने लगे तो सत्यभामा ने कहा, स्वामी मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। भगवान ने धीरे से कहा, देवी आज तुम्हारी कुछ ज्यादा ही जरूरत है, इसलिए तुमको साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि सत्यभामा का ही पुत्र है वो भौमासुर। सत्यभामा भूमि है। देवी तुम्हारी कुछ आज ज्यादा ही जरूरत है, चलो देवी। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान प्राग ज्योतिषपुर की ओर प्रस्थान कर गए। वहां जाकर के देखा महाराज तो भौमासुर ने अपनी नगरी की ऐसी सुरक्षा कर रखी है, ऐसी सुरक्षा कर रखी है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। एक 5 मस्तक वाला मुर नामक दैत्य सारी नगरी की रक्षा करता है। भगवान ने सबसे पहले जाते से ही मुर नामक दैत्य के 5 मस्तक धड़ से अलग कर दिए। तभी से भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारे। मुरारे मुरारी नहीं है, मुरारे हैं, संबोधन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुर नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मुरारे पड़ गया, इसलिए मुरारी नहीं है, भगवान का नाम मुरारे हैं, मात्रा लगी हुई है। अब तो भगवान के और भौमासुर के बीच में युद्ध छिड़ गया। अब देखते ही देखते जो भौमासुर है ना, वो अपनी मायाओं का तरह तरह से प्रहार करके भगवान को ऊपर करने लगा, लेकिन भगवान केवल बचाव कर रहे हैं। भौमासुर जो बाण चला रहा है, उन बाणों का मात्र बचाव कर रहे हैं, निकाल निकाल करके एक तरफ पटक रहे हैं। अब ऐसा करते हुए जब बहुत समय बीत गया तो महाराज सत्यभामा ने कहा, स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? ये दुष्ट तुम पर बार बार बाणों का प्रहार कर रहा है और तुम मात्र उनका बचाव कर रहे हो, तुम इसका वध क्यों नहीं कर देते? भगवान कहने लगे, बस देवी, इसी बात का इंतजार था कि तुम कहो, क्योंकि मैंने तुमको वचन दे रखा था कि तुम जब कहोगे तभी मैं इसका वध करूंगा। जैसे ही सत्यभामा ने कहा कि तुम इसका वध क्यों नहीं कर देते, उसी समय सुदर्शन चक्र आ गया अंगुली में, और सुदर्शन चक्र ने जाकर के और भौमासुर को मस्तक धड़ से अलग कर दिया। भौमासुर भूमि पर जाकर के गिर पड़ा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भौमासुर का वध होते से ही महाराज चारों तरफ जय जयकार होने लगी भगवान की। ताले खुलवाए, अनेक राजाओं को बंधन मुक्त करवाया। बहुत से राजा हैं जिनको बंदी बना रखा था, भगवान ने सबके ताले खुलवा करके सभी राजाओं को बंदी विमोचन करवाया, बंधन से मुक्त करवाया। अब तो सभी राजा पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं, आगे भागते जा रहे हैं। भगवान कह रहे तुम भागो मत, आराम से जाओ, अब तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैंने भौमासुर का वध कर दिया। लेकिन एक भी राजा पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं हुआ। क्या पता कहीं दोबारा से बंद कर दे। भाग लिए, सारे राजा भाग गए। दूसरे कमरे का दरवाजा खुलवाया, उसमें 16,100 कन्या विराजमान थी। भगवान ने समस्त कन्याओं को बंधन से मुक्त करवा दिया। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन 16,100 कन्याओं को जैसे ही बंधन से मुक्त करवाया, अब तो सभी कन्या भागी नहीं और उन्होंने चारों तरफ से भगवान को घेर लिया और कहने लगी, स्वामी अब तो हम आपको ही पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि घर से हमारा हरण हो चुका है, हम घर से हरी हुई कन्या हैं। अब संसार में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हमसे विवाह करेगा?
हमारा समाज में कोई मान सम्मान तो रहा नहीं, क्योंकि हमारा घर से हरण हो चुका है। इसलिए हम तो आपको ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। अब हम घर नहीं जाना चाहती, अब समाज में हम जाना नहीं चाहती। तो भगवान 16,100 कन्याओं को लेकर के द्वारका में आए और वहां जाकर के 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कितने विवाह हो गए? 16,108। 16,000 भगवान की रानियां हैं, 16,100 और 8 पटरानियां हैं। अब वास्तव में देखा जाए तो भगवान की पत्नी 16,108 से कम कैसे हो सकती है? परमात्मा की भार्या इससे कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि परमात्मा तो पति है। पाति लोकमिति पति, जो दुनिया का पालन करे, जो दुनिया को पवित्र करे, जो दुनिया को प्रकाशित करे, उसको पति बोलते हैं। भगवान राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और वहां प्रभु ने मानवता का प्रदर्शन करना है। मरता अवतारा यह मर्त शिक्षणम रक्षो बदाई बन केवलम विभो। मरण धर्मा लोगों के लिए शिक्षा देने के लिए परमात्मा स्वयं मनुष्य का रूप लेते हैं, इसलिए वहां पर बहुत मर्यादाएं हैं। एक पत्नी व्रत लेना नितांत जरूरी है, लेकिन कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण योगेश्वरता है महाराज। कृष्ण चरित्र में पूर्ण ईश्वरता का दर्शन कराया है प्रभु ने। और वैसे देखा जाए तो दोनों एक ही है कि राम